अब गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो इन तीनों गुणों को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा त्याग कर मैं मुझ ब्रह्म की जो साधना करते हैं वो इस संसार से यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जिसमें बहुत लंबे समय तक ये प्राणी महास्वर्ग के अंदर रहता है, बहुत समय तक। जिसकी जैसी साधना होती है उसी अनुसार उसको बहुत लंबा समय मिलता जाता है। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन तीनों गुणों को जो त्याग कर केवल मेरी पूजा करते हैं वो यहाँ से इनसे ऊपर उठ जाते हैं। अब 15 में तोड़ कर दिया। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का आपको 12 से 15 श्लोक दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ देखना गीता जी अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये देखो 15। इसमें क्या कहा है? माया के द्वारा है। अभी आपने 14 में पढ़ा था, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। माया बड़ी दुष्ट है, खतरनाक है। जो पुरुष जो साधक केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इनका उल्लंघन कर जाते हैं, इनके जाल में फंसे नहीं रहते, इनकी पूजा नहीं करते। इसका ये सिद्धांत है। और 15 में क्या बताया है? लेकिन माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इन्हीं पर आसक्त हैं, इन्हीं के ज्ञान को सुनकर इन्हीं पर आरूढ़ हो चुके हैं और किसी बात को नहीं मानते। माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, मेरी पूजा नहीं करते। अपना आत्माओं इसमें चार बार धिक्कारा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। दास नहीं कह रहा, अपने पवित्र सदग्रंथ बता रहे हैं। क्या बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मनुष्य, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच यानी आम आदमी से भी गिरे हुए सतर्के हैं ये, और दूषित कर्म करने वाले, दूषित प्रति घटिया तो घटिया काम करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। और मूर्ख है और तेरा जरूरी है। चार उपाधि दे दी इनको गीता ज्ञानदाता। अब कैसे इसका थोड़ा समझेंगे हम एक विशेष तरीके से। जैसे भस्मागिरी नाम का एक साधक था, तपस्वी। अब उसने भगवान शिव जी के द्वार के आगे गेट के सामने बैठ गया साधना करने शिव जी की। और एक दिन पार्वती को जब देख लिया, खूबसूरत थी, उसके मन में दोष आ गया। उसने फिर मन में संकल्प कर लिया कि इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और शिव जी को मारूंगा। शिव जी के पास एक भस्म कड़ा है, इस भस्म कड़े को प्राप्त करूंगा शिव जी को वचनबद्ध करके, और फिर शिव जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बना लूंगा। वो पशु इस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि हे शिव जी, आप तो भगवान हैं, समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आपका ये साधक क्या मांगता है, इसको दे दो बेचारे को। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान हो गए भाई, बोले ठीक है मैं वचनबद्ध हो गया। तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप अपना भस्म कड़ा दे दो। अब भगवान शिव जी ने सोचा भी जंगल में रहता है, किसी राक्षसों से, इनसे पशुओं से बचने के लिए मांगता होगा, उन्हें वचनबद्ध होएंगे तो निकाल के वो कड़ा भस्म कड़ा देती। उसमें क्या गुण था भस्म कड़े में कि उस भस्म कड़े को जिसके सिर के ऊपर रख के ये कह दिया भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। इस बात से भस्मागिरी परिचित था, वो तपस्वी है।
अब ज्यों ही भस्मागिरी के हाथ में वो भस्म कड़ा आ गया, अब इतनी यारी थी, उसी समय त्यावर बदल गए और हंस्या बुरी तरह अभद्र तरीके थे। कहने लगा, ले शिव जी बोले होशियार, अब तुझे मारूंगा और पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और ऐसे करके यूं दौड़ा उसकी तरफ, तो भगवान शिव जी ने स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान पाछा पुजारी, जैसे जोटे का पीछे जोटा भाग लिया कर मारन खातिर, पूरी स्पीड तक दौड़ रहे। उधर से क्या हुआ कि जो पता चला परमात्मा ने कि तो बात बिगड़ेगी, तो वहां आकर के पार्वती का रूप बना लिया, क्योंकि परमात्मा ही सबकी रक्षा करता है। जब वापस पार्वती का रूप बनाकर भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, ठहर जाओ, क्यों भाग रहे हो? तो भस्मागिरी कहने लगा, मैं इसने मार दूं पहले, फिर बात करूंगा तेरे से। तो पार्वती बोली के रूप में परमात्मा बोले कि आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके निकट आ ही नहीं सकता, फिर बाद में देख लिए, आजा इधर आजा मेरे साथ, दो बात करेंगे। अब वो तो नीच आत्मा उसी दृष्टि से मेंटल हो रहा था, तो खड़ा हो गया। तो भगवान पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। वो कहने लगा, मुझे डांस नहीं आता, मैं तो जंगल में तपस्या करने वाला आदमी, डांस वांस नहीं जानता। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि जैसे मैं हाथ पर अलाऊं तो नहीं अला ले, ऐसे डांस सीख जाएगा, तब मैं तुझसे प्यार करूंगी। तो भस्मागिरी तो फिर जैसे भी वो कहते कि इस पैर ने ऐसे कर, इस पैर ने ऊपर उठा, इस हाथ ने नीचे, इस हाथ को ऊपर, करते करते कहा कि और कर इस हाथ को ऊपर। जिस हाथ में कड़ा था उस कड़े को सिर पा लिया, जब परमात्मा ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी भस्म हो गया, मर गया। फिर उस पूर्ण परमेश्वर ने विष्णु रूप धारण कर लिया और भस्म कड़ा लेकर, और जहां भगवान शिव जी स्पीड खींचे जा था, दौड़ रहा था, उससे आगे पहुंच गए और वहां खड़े होकर कहने लगे, रुक जा भोलेनाथ, स्टॉप प्लीज। वो नुबला भाज ले, विष्णु जी को कहने लगे भगवान शिव जी कि आजा मेरे गले भाग ले, उस दुष्ट के पास भस्म कड़ा है, वो मार देगा। तब विष्णु रूप में परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि देखो मेरे पास वो कड़ा है और मैं उससे ले आया हूं। जब उसका दल डटा हमारे इस तमोगुण भगवान शिव जी का, अपने आत्मा, पहले भी हम कथा पढ़ा करते, विष्णु पुराण में पढ़ते थे, और कदे बुद्धि में नहीं आती थी, जब ये शिव जी अविनाशी होते तो ये भाग क्यों लिए उस भस्मागिरी के आगे? अविनाशी थी तो खड़े हो जाते, आजा भाई कर ले, क्या करेगा। तो हमारी बुद्धि अड़ी जा चुकी थी, हम ज्ञानहीन थे कति। इन नकली संतों ने लोक वेद सुना सुना कर हमको बहरे बना दिया था, अंधे बना दिया था, ज्ञानहीन बना दिया था, मोतिया बंद कर दिया हमारे ज्ञान का। तो अब ये मोतिया बंद का ऑपरेशन इस सतलोक आश्रम बरवाला में हो रहा है, और जो भी यहाँ आ जाएगा उसका अवश्यमेव मोतिया बंद का ऑपरेशन होगा। परमात्मा ने ये बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो वो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं है। या चाहे कड़वी लागो चाहे मीठी, बात सच्ची है, अभिमान नहीं, ये बिल्कुल तत्व ज्ञान समझ।